एमएम एकेडमी ऐप पर जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है वो खत्म होने पर आ गया है। और अभी तक अगर आपने एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको जो कोर्सेस है हाई क्वालिटी कंटेंट के वो मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ जल्दी ही जो प्राइजेस है वो भी राइज होने वाली है। तो ये मई महीने का टाइम टेबल है जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए आती रहेगी। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में आपसे करवा लूंगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। उसी के साथ साथ नया कोर्स शुरू हो रहा है जो कि है इंडियन पॉलिटी पर। तो इंडियन पॉलिटी का कोर्स शुरू हो रहा है, काफी अलग रहने वाला है यूट्यूब पर जो कोर्स है उसके मुकाबले। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सभी पर्सपेक्टिव से आपको ये जो तैयारी है मैं करवा लेने वाला हूं। और इतने सारे एमसीक्यूज हम कवर करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जो है वो भी मैं आपकी करवा लूंगा। तो इस तरीके से आपको पूरा जो कंटेंट है हाई क्वालिटी कंटेंट ये आपको एमएम एकेडमी ऐप पर मिलने वाला है। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसी के साथ कमेंट सेक्शन में पिन की भी मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और जो व्हिडिओज है उन्हें एंजॉय कीजिए। तर एसटीआय पीएसओ आणि एएसओ साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, सी सॅट असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार। आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल, आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहेत तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो एक बार फिर से मैं भगवत गीता का श्लोक लेकर हाजिर हूं आपके सामने, जहां पर हमें कुछ और जो सीख है वो मिलने वाली है। तो आज का जो श्लोक है ये बात कर रहा है मन के बारे में, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर जो श्लोक है उसकी शुरुआत हो रही है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कुंतेय वैराग्येण च गृहते। मतलब क्या है? मतलब ये है कि श्री भगवान वाच, मतलब श्री भगवान जो है वो बोले कि हे महाबाहो, निसंदेह जो मन है वो काफी चंचल होता है और उसे वश में करना काफी कठिन होता है। आप देखोगे ना, आप जब पढ़ाई करते हो तो आपका ध्यान जो है वो आधा मोबाइल में रहता है, आधा पढ़ाई में रहता है कि मोबाइल पे कोई फेसबुक पे मैसेज तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पर कोई घूमने तो नहीं चला गया। तो इस तरीके से हमारा मन जो है इतना फुदकता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। इससे मेरी बात हुई या नहीं हुई, इससे मुझे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मन जो है वो फुदकते रहता है, इसको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हम हमारे मन को सांत्वना कैसे देते हैं कि मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूँ कि कहीं जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किसने पोस्ट तो नहीं की, लेकिन एक्चुअल में देखना होता है कुछ और ही चीज़ें, है ना, कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया, उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ें हम खुद को पढ़ाई की इससे कि हमने फेसबुक जो है हमें रखा हुआ है क्योंकि हमारे पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, हमने इंस्टाग्राम रखा हुआ है क्योंकि हमारे पढ़ाई में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रही है तो फिर इसको बोलते हैं जो मन है वो चंचल तरीके से आपको बहलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका सोल्यूशन जो है, जैसे भगवत गीता में कहता हूं कि ये मोटिवेशनल किताब है जिसमें आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलता है। ये एक रिलीजियस किताब नहीं, एक स्पिरिचुअल किताब है जहां पर आपको जो भी समस्या आपके दैनंदिन जीवन में आती है उसका जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या बताया गया है कि जो यहाँ पर मन है उसे वश में करना काफी कठिन होता है, लेकिन मगर हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मन को हम वश में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य से। वैराग्य मतलब क्या है कि जो भी ऐसी चीजें जो हमारे गोल से हमें दूर ढकेल रही है, अगर जो शराब है वो हमारे गोल से हमें दूर ढकेल रही है, अगर सिगरेट है वो हमारे गोल से हमें दूर ढकेल रही है, तो उसे छोड़ना, उसे हम वैराग्य कहते हैं। नहीं तो वैराग्य को क्या समझा हुआ है कि वैराग्य मतलब जिंदगी ही त्याग दो, हमें किसी चीज का ये नहीं रहना चाहिए। ये नहीं, जो भी चीज हमारे गोल के अगेंस्ट में हमें लेकर जा रही है उसे हम कहेंगे वैराग्य। तो वैराग्य
वैराग्य जो है उसके जरिए और अभ्यास के जरिए, अभ्यास मतलब क्या, अभ्यास मतलब कि अगर आपको कोई चीज जो है वो ढकेल रही है, अगर आपको गोल के अगेंस्ट में लेकर जा रही है, आप बैठे हुए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मोबाइल जो है वो बीप हो रहा है, मोबाइल जो है वो यहां पर वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन अभ्यास आपने इस तरीके से किया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका ध्यान जो है पूरी तरीके से पढ़ाई पर लगा हुआ है, तब हम कहेंगे कि आपने प्रॉपर अभ्यास जो है वो किया हुआ है। अभ्यास मतलब पढ़ाई नहीं, अभ्यास मतलब होता है एक लगन जो आपकी लगी हुई है। उसी के साथ साथ वैराग्य मतलब जो फोन है वो अगर अननेसेसरीली, एक तो क्या हो सकता है, एक तो फोन कितना भी बीप हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग में करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि मन चंचल है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, स्टार्टिंग में जो आपका मोबाइल है उसमें जो भी चीजें बीप कर रही है उसे बीप 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 कर दो, उसे निकाल दो, अनइंस्टॉल कर दो। अगर फेसबुक आप 60% जो है फालतू चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, 40% भी अगर पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए क्योंकि वो आपके पढ़ाई में अड़थड़ा क्रिएट कर रहा है, आपके गोल में अड़थड़ा क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए जब हम निकाल ही देंगे तो फ़ोन बीप होगा क्या, नहीं होगा। और फिर आपको क्या होगा, अभ्यास जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बैठने की क्षमता आ जाएगी, और बैठने की क्षमता आ जाएगी, पढ़ने की क्षमता आ जाएगी। उसके बाद एक बार ही आपका अभ्यास पूरा हो गया, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं अगर आप फिर से इंस्टॉल भी करते हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर आपका अभ्यास प्रॉपर तरीके से हो गया है। तो अभ्यास अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं और वैराग्य होता है तो उसके जरिए हम इसे वश में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए अब यहां पर हम 26 मई का जो एनालिसिस है वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए यहाँ पर हम एक्सलेंट सेक्शन देखते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये स्टीयरिंग के बारे में बात कर रहा है, जो गैस लीक हुई थी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन फिर से हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि अलग कुछ चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। उसी के साथ साथ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, तो ये भी जानेंगे क्या है। और ये वाला जो आर्टिकल है ये इतना खास नहीं है एट प्रेजेंट, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बताई गई है कि किस तरीके से डाटा जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है, ये सारी चीज़ें। स्ट्रोक के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो स्ट्रोक के बारे में भी हम जानेंगे। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लद्दाख वार्निंग, जो लद्दाख है, जो चाइना और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स बोलिए, कोरोना वायरस बोलिए, उसी के बारे में हमें जो आर्टिकल्स है वो देखने को मिलते हैं। ये वाला आर्टिकल जो अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है, तो अफगानिस्तान इंडिया के जो रिलेशंस है उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो हमने कई बार डिस्कस की हुई है। तो इस तरीके से जो आर्टिकल्स है वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला आर्टिकल देखते हैं जो कि स्टीरिन के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए May 7 को जो स्टीरिन गैस है ये लीक हो गई थी विशाखापट्टनम में, जिसमें 11 लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी और थाउजेंड्स लोग जो है वो यहाँ पर इन्फेक्ट हो गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो फॉर्मर डायरेक्टर है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, उन्होंने यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस से बात की और उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीकेशन जो है इसके बताए, जो पॉसिबल कॉजेस है लीक के वो भी यहाँ पर बताए। और देखिए जो एक्चुअल कॉजेस है वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाए हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्टीरिन जो है, स्टीरिन बेसिकली क्या है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। तो स्टीरिन क्या है, ये एक लो ओरल टॉक्सिसिटी और मॉडरेट इनहेलेशन टॉक्सिसिटी ये हमें देखने को मिलता है। मतलब स्टीरिन जो गैस है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए तो ये सीधा स्टेटमेंट आ सकता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये क्या है, लो ओरल टॉक्सिसिटी और मॉडरेट इनहेलेशन टॉक्सिसिटी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। स्टीरिन ये वेपर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, ये आइज को इरिटेट करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो उसे इरिटेट करते हैं, है ना, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसे यहाँ पर जो इरिटेशन है उसमें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट जो है ये यहाँ पर काफ़ी स्मॉल है। मतलब यहाँ पर अगर एकदम से आपके नाक में चली गई है ना तो यहाँ पर इरिटेशन जो है क्रिएट होते हैं। अगर वेपर सीधे आपके नाक में चले गए तो इरिटेशन क्रिएट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट देखें तो हमें ज़्यादा देखने को नहीं, वो काफ़ी स्मॉल है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कैंसर जो क्रिएट करने की बात होती है तो उसके कोई एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं कि वह स्टीरिन जो है यहाँ पर कैंसर क्रिएट करती है, या फिर अगर एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर इरिवर्सिबल जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो होते हैं वो यहाँ पर रिवर्सिबल होते हैं। मतलब अगर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर इरिटेशन हो रही है, तो फिर से वो अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड समझ लीजिए 90% ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जितनी भी स्लाइड्स है इसके रिगार्डिंग वो 10% ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इससे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन ये स्लाइड से आपको नॉलेज मिल रहा है, तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है।
अब यहाँ पर स्टीरिन जो है ऑलवेज हमेशा स्टोर किया जाता है रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, पॉलीमराइजेशन जो है वो अवॉइड हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन जो है वो हो जाता है जिससे कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट हीट जनरेशन जो होता है उसके द्वारा। अब यहाँ पर स्मॉल अमाउंट अगर बाकी जो केमिकल है, मतलब दूसरा केमिकल भी इसमें ऐड किया जाता है जिसका नाम है इनहेबिटर, ठीक है। ये इनहेबिटर जो है ये भी एक स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है, जैसे कि पैराट्रेनिल ब्यूटिल कैथेलोकॉल। तो ये जो है ये ऐड किया जाता है जिससे कि जो स्टीरिन है उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जा सके, जो पॉलीमराइजेशन है उसे अवॉइड किया जा सके, क्योंकि पॉलीमराइजेशन अगर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टीरिन को स्टोर करने के लिए एक और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो टीवीसी, ये आप याद रख सकते हो, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको इनहेबिटर भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब इसको मतलब जो ये ऐड किया जाता है केमिकल को उसको। अब यहाँ पर डिस्पाइट ये सारे प्रिकॉशंस के जो जियोग्राफी है या फिर सीजन्स है, ये यहाँ पर मतलब सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि रात को देखा जाए तो बहुत लो टेम्परेचर, दिन में देखा जाए तो बहुत हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीरिन जो है वेपराइज अगर हो जाती है टेम्परेचर हाई होने पर, तो फिर जो टैंक रूफ है वो वहाँ पर कंडेंस हो जाता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करती है, और फिर उसके बाद जो लिक्विड फेज में थी वो यहाँ पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन को रोकने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया गया था ये तो होता है लिक्विड फॉर्म में, तो ये क्या होगा, फिर स्टीरिन इससे अलग हो जाएगी, और अलग होने की वजह से क्या होगा, पॉलीमराइजेशन जो है, ऑटो पॉलीमराइजेशन ये यहाँ पर हो जाएगा, और इसको ये जो गैस है ये प्रिवेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अब उससे अलग हो चुका है ना। तो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर लॉन्ग शटडाउन होने की वजह से, इतने ज़्यादा दिनों तक शटडाउन जो है वो हमें देखने को मिला था, इसलिए यहाँ पर स्लो पॉलीमराइजेशन जो है स्टीरिन का वो शायद यहाँ पर हो गया होगा। ऐसा समझा जा रहा है कि भैया यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर थोड़ा वेपराइजेशन हो गया होगा, जिससे कि जो रूफ है, जो रूफ होता है उस पर वो कंडेंस हो गई होगी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन है, ऑटो पॉलीमराइजेशन जो है वो यहाँ पर हो गया होगा। उसी के साथ साथ इन एडिशन वहाँ पर रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिलती है कि कुछ वॉल जो है वो भी वहाँ पर फेल हो चुके थे, कि फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल तरीके से ही ये जो गैस है ये लीक हुई है, यहाँ पर जो ह्यूमन एरर है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन एरर है वो भी है और नेचुरल तरीके भी देखने को मिल रहा है। प्रोबेबली इसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इनसाइड दी टैंक, जिससे कि वेपराइजेशन हो गया स्टीरिन का, और वेपराइजेशन जो है वो एस्केप होने की वजह से जो पॉलीमराइजेशन है वो यहाँ पर शुरू हो गया। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये भी निकाला जा रहा है कि जो स्टीरिन है वो यहाँ पर कंडेंसेट फॉर्म में हमें रूफ पर या वॉल्स पर देखने को मिला होगा, टैंक्स पर, जैसा मैंने आपको बताया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसने पॉलीमराइजेशन जो है वो इनिशिएट कर दिया होगा। तो ये दो कारण बेसिकली देखने को मिल रहे हैं जिससे कि जो पॉलीमराइजेशन है वो हुआ है और यहाँ पर जो गैस है वो लीक हुई है। अब जितने भी एक्सीडेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो निग्लिजेंस की वजह से भी होते हैं, है ना। निग्लिजेंस जो है वो भी एलिमेंट उसमें होता ही है। ऑफन ऐसा बोला जाता है कि एक्सीडेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंस होता है ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 95% अनसेफ एक्ट्स और 5% ऑफ अनसेफ कंडीशंस। मतलब कंडीशन जो है वो सिर्फ 5% वहाँ पर ये करती है, जो हमने टेम्परेचर वेपरेचर का देखा 5% करती है, लेकिन अनसेफ एक्ट जो होते हैं, जो यहाँ पर काम किए जाते हैं, वो 95% कारणीभूत होते हैं। सेवरल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है वो यहाँ पर छूट जाते हैं हमसे, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो होती है कि यहाँ पर प्रॉपर जो स्टोरेज टैंक है डेली वहाँ पर देखा जाए, जो कॉन्सेंट्रेशन है किस तरीके का है वो देखा जाए, जिससे कि हम यहाँ पर जो भी पॉलीमराइजेशन है उसे रोक सके। टेम्परेचर जो होता है टैंक में वो भी यहाँ पर मॉनिटर करना पड़ता है रेगुलरली, जितना लो हो सके उतना लो रखने की कोशिश करनी पड़ती है कंटिन्यूस रेफ्रिजरेशन के साथ। और ये जो चेक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब ज़्यादा दिनों तक जो प्लांट है वो शटडाउन रहे, क्योंकि बर्ड ऑफ ज़्यादा दिनों तक शटडाउन रहेगा तो उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उस पर इतनी ज़्यादा निगरानी नहीं रखी जा रही थी। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक टीम जो है वो पूरे थ्रू आउट दी लॉकडाउन देखने को मिल रही थी, जो कि यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही थी। फिर भी ये जो गैस है यहाँ पर लीक होती हुई हमें देखने को मिली है। तो ये पूरे कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमने ऑलरेडी देखे हुए थे लेकिन एक बार आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलता है वो क्या है, ये वाला जो स्लाइड है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पीडीएफ है उससे आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएगी, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्क्रीन के बारे में जो है वो देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं। अब ऑनलाइन यहाँ पर मैप ट्रैकिंग जो है माइग्रेंट्स की वो भी देखी जा सकती है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडियन ऑब्जर्वेटरी ओपन सोर्स डाटाबेस वो यहाँ पर आए हैं GIS अनेबल डैशबोर्ड के साथ,
जिसमें इंडिया का जो मैप है यहाँ पर मूवमेंट जो है माइग्रेंट्स की वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी रियल टाइम में। मतलब यहाँ पर क्या है, जो जर्नी हो रही है ना, ऑफन जो यहाँ पर पैदल जा रहे हैं अलॉन्ग दी फैसिलिटीज़ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन उनके रूट में, ये यहाँ पर उनसे प्रोवाइड किया जा सके। मतलब जो भी माइग्रेंट वर्कर निकल रहे हैं पैदल ही निकल रहे हैं। अब तो उनके खैर यहाँ पर दिया जा रहा है, उनको जो मदद है वो की जा रही है, लेकिन वो पैदल ही निकल रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, रियल टाइम में जो माइग्रेंट्स है उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन, उनकी जो मूवमेंट है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके रिगार्डिंग सीधी जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं कि प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया, आनंद बेस्ड फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसके साथ किया गया मेन नोडल पॉइंट जिसे कोएस्ट इंडिया कहा जाता है, कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर कोएस्ट जो है ये आपको पता रहना चाहिए किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम 55 ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द ग्राउंड, मोस्टली विलेजेस में, और एम करता है कि ये जो डाटा है ये अवेलेबल रहे गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इट वुड अनेबल गवर्नमेंट उसी के साथ जो लोकल सिविल सोसाइटीज ग्रुप है वो यहाँ पर असिस्ट प्रॉपरली कर सके, ये उनको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि भैया उनका असिस्टेंस जो है उन्हें मिल जाएगा। वो यहाँ पर मतलब कैसा होता है, गवर्नमेंट हेल्प करेगी, गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए पहले गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कितने लोग किस तरीके से यहाँ पर मुसीबत में है, उसी के साथ सिविल सोसाइटी ग्रुप जो है वो भी मदद करेगी, पता रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, पता ही नहीं होता है। जैसे कि एमएसएमई जो है, एमएसएमई के बारे में हमने देखा था कि एमएसएमई जो है बहुत कम रजिस्टर्ड है, सिर्फ 10% के आसपास जो है रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि जो यहाँ पर एमएसएमईज है मदद करना है तो कितनी करना है, कौन यहाँ पर वल्नरेबल है, कितने लोगों को मदद करना है, पता ही नहीं चलता है। ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि इनको प्रॉपर तरीके से पता सके, जिससे कि इनके पास डाटा रहे और ये हेल्प कर सके। इंडियन ऑब्जर्वेटरी जो है सेटअप की गई थी दिसंबर 2019 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडियन ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई थी दिसंबर 2019 में विद एफईएस फोकस्ड इकोलॉजिकल इशू अबाउट फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, कंजर्वेशन एक्सेट्रा। ठीक है, एक बर्ड आई व्यू जो है, सैटेलाइट विजन का एक व्यू जो है उन्हें मिल जाए, मतलब ऊपर से सब कुछ जो है वो देख सके। फिर उसके बाद दे फॉर्म्ड ग्रुप जिसको कहा जाता है रैपिड कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू कोविड। ठीक है, इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया, जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल पर वो उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है प्लेस करते गए। उसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं या फिर स्टॉपिंग ओवर, या फिर उनको फूड की ज़रूरत है, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर मेडिकल केयर की ज़रूरत है ना, तो ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो रेगुलरली उनको अपडेट जो है वो करते रहें। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इससे क्या होगा, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं लोग, तो मैप के जरिए यहाँ पर सब कुछ क्लिक किया जा सकता है। ठीक है, और उसी के साथ उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी यहाँ पर जो लोकल ग्रुप हो या फिर सरकार हो वो उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 4 एलिमेंट जो है वो यहाँ पर साथ में आए हुए हमें देखने को मिलते हैं। एक तो लोकेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, उनकी लोकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। उनके स्पेसिफिक नीड्स, अगर उनकी कोई स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं वो हमें देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ लोकेशन, ये देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ लोकेशन ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दी वे, अगर रास्ते में कोई की इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी के साथ साथ रेस्ट सेंटर्स हो, क्वारंटीन स्पेस हो, लोकेशन ऑफ रिलीफ, उसी के साथ रिहेबिलिटेशन, यहाँ पर जो एनजीओज हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर रिहेबिलिटेशन जो है ये अगर यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, 4 एलिमेंट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं। यहाँ पर स्ट्रोक जो है उसके बारे में बात की गई है, स्ट्रोक इन कोविड-19 पेशेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो हायर प्रपोर्शन जो है स्ट्रोक का यंगर लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। स्ट्रोक अगर हम देखें कोविड-19 पेशेंट में, जो ऑफन यहाँ पर ज़्यादा सीवियर होते हैं कंपेयर टू स्ट्रोक, ऐसे लोगों में जिनको नोवेल कोरोना वायरस नहीं है, हु डू नॉट हैव नोवेल कोरोना वायरस। तो स्ट्रोक जो है कोविड-19 पेशेंट्स आर ऑफन मोर सीवियर कंपेयर टू द स्ट्रोक इन द पीपल हु डू नॉट हैव नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, मतलब ये जो पेशेंट्स है उसमें ज़्यादा सीवियर होते हैं। अब हालांकि ग्लोबल रेट जो है स्ट्रोक का, हॉस्पिटलाइजेशन का, ट्रीटमेंट का सिग्निफिकेंटली काफ़ी लोअर है फॉर दी फर्स्ट पार्ट ऑफ 2019। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टडी जो है उसने ये कवर किया है, जो कवर किया गया है न्यूयॉर्क, जो बिटवीन 15 मार्च टू अप्रैल 19, उसने फाउंड किया है कि यहाँ पर 3,500 हॉस्पिटलाइज कोविड केसेस जो है, 32 पेशेंट उनको यहाँ पर जो स्ट्रोक है वो देखने को मिला, मतलब लगभग आप समझ लीजिए 0.9% सिर्फ। ठीक है, और उसी के साथ साथ 32 कोविड पेशेंट्स ऑफ दोज एडमिटेड ओनली विद स्ट्रोक, अगर सिर्फ स्ट्रोक से अगर देखे जाए कि सिर्फ स्ट्रोक से यहाँ पर किए गए हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो पेशेंट्स है कोविड से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर यंगर है,
ठीक है। नॉन कोविड स्ट्रोक पेशेंट्स अगर देखे जाए तो वो ज़्यादा एज के हैं, मतलब यहाँ पर जो कोविड से ग्रस्त जो स्ट्रोक आए हैं, कोविड से ग्रस्त जो स्ट्रोक पेशेंट्स है वो ज़्यादा यंगर है, और नॉर्मल अगर हम स्ट्रोक पेशेंट्स लेते हैं तो वो जो ओल्डर जनरेशन है वो देखने को मिलती है। स्ट्रोक अमंग दी कोविड पेशेंट्स ये ज़्यादा सीवियर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रोक जो कोविड पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा सीवियर रहे हैं, एंड दोज पेशेंट्स मोर लाइकली टू बी डेड एट द हॉस्पिटल डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब स्ट्रोक का वो मतलब ज़्यादातर कैसा है कि वो हमें सिर्फ एक इसमें पूछा जा सकता है, ट्रेंड में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं ना कि ट्रेंड किस तरीके से रहेगा, तो उसमें पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं दी लद्दाख वार्निंग। लद्दाख यहाँ पर चाइना जो है उसका यहाँ पर जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रहे हैं। अब बेसिकली हमने ये आर्टिकल देखा हुआ है, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, चीज़ें हैं हम शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है उस पर फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो हमने नहीं देखा है उसमें टाइम हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने देखा था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये वाली हमें लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमें देखने को मिलती है, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो है यहाँ पर लेक है, और इसमें जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंड ऑफ जो है वो हो रहा है, और उसी के साथ साथ फाइनली यहाँ पर गवर्नमेंट जो उन्होंने डिसमिस किया है चाइना के एक्विजिशन जो यहाँ पर लग रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस कर रही है, सारी फालतू की चीज़ें हैं, ये यहाँ पर फाइनली ये की गई है, ठीक है। अब भले ही ये देखिए ये वाला जो मैप है ये वाला हमें इस तरीके से पूरा भारत का देखने को मिलता है, ये वाला जो मैप है ये ऑथराइज नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए समझाने के लिए कैसा होता है, कभी कभार हमें मैप जो है वो समझाने के लिए ऐसे मैप लेने पड़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उस मैप से हम सहमत है ना। मैप होते हैं बेसिकली सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ऑफिशियल मैप जो है उसकी इंटीग्रिटी उसकी सिक्योरिटी वो सब हमारी जिम्मेदारी होती है, और वो हम यहाँ पर निभाते भी है, तो इसीलिए उस पर्सपेक्टिव से ही जो चीज़ें हैं उसे देखा कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे LOC और LAC अगर हम देखें तो इसमें प्रॉब्लम्स किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए इशू जो है LAC का ये हमें काफ़ी पहले से देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जब आप देखो तो आर्टिकल 370 जब हमारी हटाई गई थी तो ये बेसिकली देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर है ना, पूरा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो है ये पूरा हमारा ही है। अब ऐसे इसमें यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ये पूरे इस पर से जो ये स्टेटहुड है इसका ले लिया गया, और फिर इसके दो भाग गिराए गए, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर लद्दाख जो है वो दूसरी यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लद्दाख के इसमें हमें ये जो LAC देखने को मिलता है, इसलिए अब यहाँ पर ये भले इंटरनल मामला हो हमारा, लेकिन फिर भी जो चाइना है वो यहाँ पर चिढ़ गया। चाइना ने इसने अपोज किया लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी करना, क्योंकि अब क्या हुआ, अब तक ये सेंटर के कंट्रोल में नहीं था पूरी तरीके से, लेकिन अब ये सेंटर के कंट्रोल में आ गया क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ना। अब ये वाला जो मैप है ये वाला मैप बहुत पहले का था, मतलब यहाँ पर जो ऑफिशियल आने का था तो उससे पहले यहाँ पर न्यूज़ में आया था, इसलिए ये मैप है, बेसिकली ये वाला मैप नहीं है। इस तरीके से मैप हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो आर्टिकल 370 है 35A है उसका यहाँ पर सडन आउटबर्स्ट जो है बीजिंग की तरफ से हमें देखने को मिल रहा था। चाइना ने यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल बताया था कि ये जो मूव है काफ़ी अनएक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है कहाँ पर चल रहे हैं वो समझने के लिए हम यहाँ पर मतलब 45 किलोमीटर जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट चाइना ने सबसे पहली बार जो आया था है ना, तो उसमें हम यहाँ पर चलते हैं डेमचोक में, ठीक है। तो बड़े मैप में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पर जो डेमचोक है उस पर जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डेमचोक जो है वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके यहाँ पर हमें ये डेमचोक जो है वो देखने को मिलता है, और इसमें चाइना जो है उसने पहला एनक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर करने की कोशिश की। 45 किलोमीटर लॉन्ग यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है वो यहाँ पर उसने करने की कोशिश की थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लद्दाख है अर्लियर अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो भी देखने को मिल रहे थे चाइना की तरफ से ही। चाइना जो है बार बार पेट्रोलिंग करना, ये करना, वो करना। अब देखिए पहले के ज़माने में देखे जाए तो जो बाउंड्रीज है वो रिवर्स के बेसिस पर आका करते थे, जहाँ रिवर्स है वहाँ पर आग देते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो बेस है वो भी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर सोवरेनिटी है किसी भी कंट्री की वो भी यहाँ पर चेंजेस होती हुई हमें देखने को मिल रही है। मतलब जो दूसरी कंट्रीज है वो यहाँ पर जो यहाँ पर हमला है वो हमें करते हुए देखने को मिलती है।
अब जो बेसिक प्रॉब्लम है वो कौन सा देखने को मिल रहा है, जो लेक है उसके जरिए देखने को मिल रहा है ना। तो लेक जो है, जो हमें पोंगोंग सो लेक देखने को मिलता है, तो वहाँ पर ये पेट्रोलिंग एनक्रोचमेंट वो सब हो रही है कि बात 3/4 जो है हमारा है, 1/3 जो है तुम्हारा है, इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पोंगोंग लेक है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पोंगोंग सो लेक। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना। सिचुएशन जो है काफ़ी टेंस अभी भी चल रही है। ट्रूप्स जो है वो एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, पेट्रोलिंग बोट्स यहाँ पर चल रही है, जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली जो सिचुएशन है वो यहाँ पर खराबी देखने को मिलती है। तो इसके ज़रिए यहाँ पर जो भी चीज़ें आकी जाती है कौन से बेसिस पर, तो जब हम रिवर्स को कंसिडर करते हैं या फिर लेक्स को कंसिडर करते हैं, जब हम वो कंसिडर करके कोई भी आंकते हैं, तो रिवर जो है उनका काम है यहाँ पर जो बाउंड्रीज चेंज करते रहे, उनके वो कोई मोहताज नहीं है यहाँ पर कंट्रीज की कि मैं यही कंट्री में बहूंगी, मैं वही कंट्री में, वो मोहताज नहीं है। नेचर है, उनको पता है, वो खास हमसे ज़्यादा समझदार है कि जो नेचर है वो पूरा हमारा है, यहाँ पर क्या तो लकीर है काटना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिरिजाप रेंज जो है, नदन बैंक जो है लेक का, वो भी काफ़ी कंटेस्टेड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कंटिन्यूसली रहती है, जो हमने पहले भी कवर किया था। इससे से मैप के थ्रू मुझे आपको ये सारी जो लेक्स है, ये सारी जो जगहें हैं वो यहाँ पर मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैंने खास यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये कवर किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर ओपन स्काईज ट्रीटी जो है उससे एग्जिट क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए ये सेटबैक है वर्ल्ड्स आर्म कंट्रोल फ्रेमवर्क को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर विड्रॉ कर देंगे फ्रॉम दी ओपन स्काईज ट्रीटी। ठीक है, 34 मेंबर अकॉर्ड जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करता है कि वो अनआर्म्ड टू फ्लाई अनआर्म्ड रिकंसाइंस विद फ्लाइट ओवर एनी पार्ट ऑफ देयर फेलो मेंबर स्टेट। मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी फेलो मेंबर स्टेट जो है वहाँ पर अनार्म करके वहाँ पर फ्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली देख लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था 1955 में, आप सोचिए कितना पुराना है, बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, जो यहाँ पर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसमें टेंशन जो यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है उसे यहाँ पर कम करने के लिए ये जो चीज़ है हमको देखने को मिल रही थी। ठीक है, और ट्रीटी जो है लैंडमार्क ट्रीटी इवेंचुअली साइन की जाती है 1922 में बिटवीन नाटो मेंबर्स और फार्मर जो वर्सो पैक्ट कंट्रीज थे। ठीक है, तो यहाँ पर सोवियत यूनियन जो है वो यहाँ पर हो जाता है, जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना, उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रीटी देखने को मिलती है और उसी के साथ 2002 से इफेक्ट में आ जाती है। करंटली 35 सिग्नेटरीज है, अलॉन्ग 1 नॉन रेटिफाइड मेंबर किर्गिस्तान हमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओपन स्काईज ट्रीटी ये बेसिकली क्या करती है, ये एम करती है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है अमंग द मेंबर से बिल्डअप किया जा सके। कैसे, म्यूचुअल ओपननेस के थ्रू कि भैया हम यहाँ पर म्यूचुअली ओपन है ना, जो चांसेस एक्सीडेंटल वॉर के यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं कि हम भैया वॉर नहीं करेंगे। उसी के साथ अंदर दी ट्रीटी मेंबर स्टेट जो है वो स्पाई कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन। ठीक है, यहाँ पर दूसरे के कंसेंट के साथ, मतलब यहाँ पर क्या है कि ये स्पाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर हो जाएंगे। मतलब क्या है, एक यहाँ पर ट्रस्ट जो है वो भी बिल्डअप किया जा रहा है। कंट्री जो है एरियल इमेजिंग जो है वो ले सकती है ओवर दी होस्ट स्टेट, जो नोटिस है वो देकर 72 आवर्स जो है उसके पहले नोटिस देकर यहाँ पर ये कर सकती है। तो ओपन स्काईज मतलब आपके लिए जो भी हम मेंबर हैं उनके लिए जो हमारा स्काई है वो ओपन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर किया जा सकता है। फिर इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी, फिर उसका ये जो ट्रूप मूवमेंट्स है वो की जाएगी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाएगी, मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स ये की जाएगी। तो ये सब मेंबर स्टेट्स के साथ जो है वो हो सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अप्रूव्ड इमेजिंग इक्विपमेंट जो है वो परमिट किया जा सकता है सर्विलेंस फ्लाइट्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ओपन स्काईज ट्रीटीज की इसमें। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो अग्रीमेंट है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए जो यूएसए है वो ये बोल रहा है कि भैया हमको यहाँ से निकलना है, हम ये ट्रीटी जो है उससे विड्रॉ कर देंगे। अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी ट्रीटीज जो है उससे यहाँ पर अपने आप को दूर कर लिया है ना। अब इसमें अगर देखोगे आप तो जो रशिया है, रशिया उसको उसके और जो यूएसए के टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं। अब वॉशिंगटन में अगर आप देखोगे हैड फॉर ओवर अ डेकेड अक्यूज रशिया फॉर नॉन कंप्लायंस। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल रहा है उसके नॉन कंप्लायंस के लिए जो रशिया है उसको काफ़ी ब्लेम जो है वो किया गया है ना। मॉस्को को यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है कि सर्विलेंस फ्लाइट जो है उसकी टेरिटरीज पर यहाँ पर रखी जा रही है, और उसी के साथ साथ जो मिशन है कि यहाँ पर मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर गैदर करनी होती है उसका भी यहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है। तो रशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स है और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसी के चलते यहाँ पर समझा जा रहा है कि जो ट्रीटी है उससे यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। जो ट्रीटी है साइन की गई थी 1992 में, बहुत पहले, मतलब जो एडवांस सैटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके यहाँ पर आने से काफ़ी साल पहले की गई थी, जो कि करंटली यहाँ पर जो मोड ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो प्रीफर किया जाता है।
और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर सैटेलाइट सेंसर के थ्रू भी प्रॉपर तरीके से गैदर नहीं की जा सकती है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर कि सर्विलेंस एयरक्राफ्ट प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन दैट स्टिल कैनॉट बी गैदर्ड बाय सैटेलाइट सेंसर्स, है ना। जैसे कि थर्मल इमेजिंग डाटा जो हमें मिलता है, थर्मल इमेजिंग आपको पता होगा, थर्मल इमेजिंग मतलब ज़्यादातर थर्मल इमेजिंग कहाँ पर आई थी, चंद्रयान जो हुआ था, चंद्रयान में जो हमारा जो विक्रम है वो यहाँ पर जब डिस्ट्रॉय हो गया था, वो जब उसने हार्ड लैंडिंग की थी, तब थर्मल इमेजिंग जो है उसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला था, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली ये समझा जा रहा है कि भैया यहाँ पर जो रशिया है उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ओपन स्काई से निकल जाएगा। तो आगे आने वाले दिनों में और डिटेल में हम उसके बारे में देखेंगे। अभी मतलब नॉर्मली आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए कि ओपन स्काई ट्रीटी बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो हमने देखी थी तो वो हम देख लेते हैं बड़े मैप में कि कौन सी कंट्री है। तो एक बार फिर से हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो भारत देखने को मिलता है। हम जाएंगे उस कंट्री की तरफ तो हमको थोड़ा यहाँ पर सऊदी अरेबिया, रेड सी, है ना, बहुत दिनों के बाद हम ऐसे निकल रहे हैं बाहर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं यूरोप की तरफ, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये है मेडिटेरियन सी, और उसके ऊपर वो कंट्री है जो मैंने आपसे मैप पे पूछी थी, मतलब ग्रीस। तो ये वो ग्रीस कंट्री है जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी। काफ़ी हिस्टोरिकली हमें ये कंट्री जो है देखने को मिलती है, तो इसमें बताने लायक बहुत कुछ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है ज़रूर लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड, वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।